मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवहीं सर्वाधार। मंगलमय मंगल करो बिनवहु बारंबार। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। मनुस्मृति में एक शब्द आया है, वाक्य आया है, एकांत में अकेला अपनी आत्मा के हित कर नित्य ही ध्यान करें, इससे परम कल्याण होगा। एकाकी चिंतन चिंता नाम निमि में से कृपा करंतु मना एकाकी चिंता मतो ही पर मनोचिंत्यास्ति। अपना जीव आत्मा के कल्याण के लिए अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए एकांत में ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जीवात्मा को परमात्मा से निरंतर संपर्क में रहने से उसका मन अहंकार विषय अतत्र नहीं भटकता है और ईश्वर की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। जिसका आप चिंतन मनन ध्यान करेंगे, जिसका स्तुति विनती आरजू करेंगे, उनका सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। अतः जीवात्मा के परम कल्याण के लिए ईश्वर का एकांत में ध्यान करना चाहिए, आत्म कल्याण के लिए। ऐसा मनुस्मृति में बताया है। लेकिन कब, जब उनको संदेह नहीं रहेगा किसी प्रकार ईश्वर के प्रति कि प्राप्त होंगे, उनका अगर ध्यान करेंगे उनकी प्राप्ति अवश्य होगी। अगर यदि पूर्ण उनको विश्वास हो रहे, आत्मा में शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से उनका स्मरण ध्यान करेंगे तो जरूर उनकी मुक्ति होगी। लेकिन उनको संदेह नहीं होना चाहिए कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि भटक जाएंगे, कि समय बेकार चला जाएगा, ईश्वर नहीं है, या नाना प्रकार का कोई भी जो है उसके विषय के अंतर्गत में कोई भी बात आता है तो समझ लीजिए वो संदेह के अंतर्गत में है। तब जैसे कि सुई में धागा में एक भी छोटी सी भी गांठ रहेगी तो सुई में नहीं प्रवेश करेगा, उसी प्रकार मन में जरा भी संदेह रहेगा या विषय क्या मोह रहेगा, विषय में आसक्ति रहेगी, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकेगा। अतः शुद्ध चित्त आत्मा से निश्चिंत भाव से विषय का परित्याग करके के एकांत में ईश्वर का चिंतन मनन अर्थात ध्यान करने से परम कल्याण होता है। मैं एक उपमा देता हूँ। एक जो है योगी महात्मा जी हमेशा ईश्वर का ध्यान भजन करते थे। तो दो चार पांच सज्जन ने, दो नास्तिक थे जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखने वाले थे, तो वह जो है क्या कहता है कि आप लोग जो है व्यर्थ में आलस करके काम धंधा का परित्याग करके आप
भिक्षाटन करके पेट भरते हैं, जिससे कि बेगारी और बेरोजगारी की समस्याएं होती है। आप लोग ईश्वर के नाम से यह अपना आलस को छिपाते हैं। इस प्रकार से उपेक्षा कर करके उसका जो है वह क्या किए कि उस पर छीटाकसी किया। दुष्ट सब आदमी नास्तिक जो विषय भोगी था, विषय में रत था, विषय में लिप्त आदमी ईश्वर का उपेक्षा या निंदा ही करेगा। कहा अच्छा, जब तुम कहते हो महात्मा जी कि ईश्वर खाने के लिए देता है, तो हम लोग जो है एक आपको परीक्षा लेना चाहते हैं। लेकिन क्या बोलो? कहा ठीक है, हम जंगल में आपको बांध देते हैं। कहा जैसा तुम लोग। का अच्छा। बस एक ठो रस्सी लिया बड़ा ऐसा, और 7-8 व्यक्ति मिल कर के जो ईश्वर पर भरोसा नहीं रखने वाले था, उस सभी ने मिल करके महात्मा जी को एक जंगल में जा कर के बांध करके एक पेड़ के में बांध करके कस के हाथ गोड़ बांध करके घुलटा दिया। कहा देखे को तो तुमको भोजन यहाँ कौन भगवान देने के लिए आता है? जहाँ सही देने के लिए आएगा तो हम मान जाएंगे कि तुम्हारा भगवान रक्षा करता है। तो महात्मा जी ने रोका भी कि यह तुम लोग क्या अनाचार कर रहे हो, ईश्वर पर उंगली उठा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ईश्वर कण-कण में संव्याप्त है, ईश्वर हर जगह है। ईश्वर की कृपा से यह संसार की संरचना हुई है, और ईश्वर की कृपा से ही एक दुबड़ी भी हिल रहा है। सबको भोजन, जो भी वस्तुएं की जरूरत है, ईश्वर प्राप्त कराती रहती है। सब ईश्वर का ही कृपा है। सुख और दुख अपने कर्म और सुकर्म से ही फल प्राप्त होता है। ईश्वर तो कण-कण में संव्याप्त है। फिर भी उस सब ने कुछ ने कहा, हम ये सब ने मानते हैं, आपको देखेंगे पहले भोजन मिलता है कि नहीं। उसको बांध कर करके मोटा वृक्ष में गोड़ हाथ बांध करके घुलटा दिया और चला गया अपना अपना घर। अब रात हो गया, 1 बज गया, रात 12-1 बज गया, और वह ईश्वर का जाप ध्यान करते रहा। गोड़ हाथ बांधा हुआ है, वो ध्यान कर रहा है। ईश्वर उसको कहा, हे भगवान, अब आप ही का भरोसा, दूसरा कुछ नहीं। केवल ईश्वर का ही भजन ध्यान करते रहा, पूर्ण आस्था और श्रद्धा युक्त होकर के, दृढ़ संकल्प से। इधर उधर कहीं ध्यान नहीं भटका। अब ईश्वर का सिंहासन डोल गया। अब तो उसको भोजन तो ईश्वर को देना ही था। कहा ईश्वर का कहना ही है कि विषय के परे ही ईश्वर है। संत महात्मा लोग ही कहते हैं कि विषय के परे ही ईश्वर है। जो पूर्ण श्रद्धा और आस्था से शुद्ध पवित्र आत्मा से ईश्वर को पुकारते हैं, और ईश्वर अवश्य आ जाते हैं और उनका शुभ कार्य करते हैं। उनकी सारी सुरक्षा व्यवस्था ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं, स्वयं करते हैं। उनकी सेवकाई तक भी करते हैं। जो है अब संजोग की बात हुई। अब जो है ना, एक सेठ के यहाँ जो डकैती किया, डकैत सब ने जो है सोना चांदी जवाहर सब मोती सब लूट करके रुपया पैसा धन लेकर गया, और खीर भोजन भात दाल तरकारी और पूरी सब्जी नाना प्रकार का खाने का भी वस्तु लेकर के गया। और जब गया लेकर के तो सबने धन बांट लिया और कहा भोजन जो है, भोजन में अगर यदि सेठ का कोई परिवार ने जहर मिला दिया होगा तब पहले खीरी सी देखा कि खीर कोई खाने वाला कोई जीव जंतु है कि नहीं। तो वहाँ 12-1 बजे कौन, तो देखा कि टॉर्च बार के देखा कि एक ठो जो है साधु गोड़ हाथ बांध करके कोई घुलटा दिया है। उसको खोला
जो डकैत ने खोला और कहा कि इसको खाओ तो, जांच करने के लिए। तो खीर खिलाया, फिर भात खिलाया, फिर पूड़ी खिलाया, फिर सब्जी खिलाया, दाल खिलाया, पुलाव खिलाया, किसी में जहर मिला हो। एवं प्रकार से सब चीज़ खाते खाते जो है कंठ से ऊपर हो गया। और हुरा मुक्का भी दिया, खाइए, इसको भी खाइए, यह जो है तड़का खाइए, पनीर खाइए। तो कहा मुझसे, भगवान आप तो मार मार करके खिलाते हैं, कौन कहता है ईश्वर आते नहीं, दिल से पुकारो तो जरूर आते हैं। कौन कहता है कि ईश्वर नहीं है, भूखे को भोजन जरूर खिलाते हैं। श्रद्धा और प्रेम से वह विभल भाव में विभोर होकर के महात्मा जी आंखों से आंसू गिरने लगा कि ईश्वर देखिए कितना हमको ठूस ठूस करके खिला रहे हैं। जो है ये सब जो है सवेरे फिर जो है खाना पीना खा करके जो है तब तक जो है उस सब डकैत सब भाग गया। महात्मा जी जो खाना पीना खाइए लिया, फिर ध्यान में लग गए। 2-4-10 दिन का तो भोजन उसी जगह डकैत सब ने छोड़ करके गया। दही चूड़ा, खीर, पुलाव, तड़का इत्यादि। उधर से सवेरे जो दुष्ट दुर्जन सबने, नास्तिकों सबने जो बांधा था कि चलो इधर देखेंगे जंगल में आकर के देखा है तो महात्मा जी के पास में ढेरी भोजन पड़ा हुआ है। महात्मा जी ध्यान में मगन है। तो महात्मा जी से पूछा तो महात्मा जी ने कहा ये तो भगवान ने भेजा। तब वो सब ने कोई हृदय में लगा कि सचमुच में भगवान हर जगह संव्याप्त है, केवल उनको शुद्ध पवित्र आत्मा से पुकारने की जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि जो इच्छा धरहि मन माही, आ प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। शुद्ध और पवित्र इच्छा से अगर ईश्वर को पुकारेंगे तो ईश्वर की सेवा कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं। आप तो हमेशा बेटा दे दीजिए, बेटी दे दीजिए, मकान दीजिए, दुकान दीजिए, खूबसूरती स्त्री दीजिए, दुश्मन को मारिए, उसको तबाह कीजिए, मना उलूले जुलूल बात आप सोचते समझते हैं और इच्छा रखते हैं, जो कि उसी के अनुरूप आपको फल मिलता है, कुबुद्धि हो जाती है। विषय के अंतर्गत में ही रह कर के आप इच्छा जाहिर रखते हैं। ईश्वर चाहिए, ज्ञान चाहिए, यह सब नहीं मांगते हैं। धन चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, जमीन चाहिए, पद का अहंकार चाहिए, कलेक्टर बना दीजिए, मिनिस्टर बना दीजिए, संत बना दीजिए, जोगी बना दीजिए, संतोष दे दीजिए, विषय से निर्विकार कर दीजिए, भगवान आप चरण का सेवा करने का अवसर दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, यह सब नहीं मांगते हैं आप। मैं खाली लौकिक चीज मांगते हैं जो कि कष्ट का कारण खड़ा हो जाता है। मांगने का भी तरीका नहीं है, ज्ञान नहीं है। और बाद तो बोलते हैं कि ईश्वर को निंदा करते हैं, गुरुजनों का अपमान करते हैं, पूर्वजों का, बुजुर्गों का, संत महात्माओं का भी निंदा करते हैं, आयुर्वेद का भी तिरस्कार करते हैं, शुद्ध सही भोजन का भी तिरस्कार कर करके मांस मछली अंडा गंडा मुंडा खाते हैं। सही भोजन जो है हर्रा बेड़ा आंवला कौवा महुआ जमुन बबूल गुरुज लत्ती तिलकोचा बरियारा ये सब खा छोड़ दिए हैं। घी दूध शहद शक्कर फल फूल मूल ये सब छोड़ कर करके आप जो है मांस मछली अंडा शराब इस सब पर ध्यान देते हैं। उसी के अनुरूप आपको फल मिलता है। और जब मछली खाएंगे अंडा खाएंगे तो उसी को अनुसार से ना खून बनेगा, उसी के अनुसार से रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी रहेगी। आप नाना प्रकार के रोग में मैंने भोग दृष्टि वाला ही भाव रख कर करके मांगते हैं, योग वाला दृष्टि नहीं है आपको। जोगी में बन जाऊं ऐसा नहीं भाव रखते हैं, भोगी बन जाऊं।
भगवान आते हैं, लेकिन दिल से बुलाने वाला, पुकारने बुलाना चाहिए। सूरदास जी एक बार कुआं में गिर गए जंगल में, वहीं जो है ध्यान करने लगे कुएं में। अब तो भोजन का समय हुआ, अब निकालने वाला जंगल में कौन है? भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण एक आदमी का रूप धारण करके आए और कहा कि सूरदास जी गिर गए, आइए निकाल देते हैं। निकाल दिए हाथे से निकाले तो सूरदास जी ने हाथ पकड़ लिए कस के, बताइए कि आप कौन हैं? आप हाथे से कैसे निकाल दिए इतना बड़ा कुआं में? हाथ कैसे गया? आप बताइए कौन है? क्योंकि निकलने से मतलब है, छोड़िए ना। सूरदास जी हाथ छुड़ा करके जाने लगे, क्योंकि हाथ तो छुड़ा लिया, आप हमारे हृदय से निकल के दिखलाइए तो हम समझ गए आप कौन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सूरदास जी क्षमा कीजिए, आपने हमारा ध्यान करते हैं तो हमारा भी ध्यान कर्तव्य है कि आपका भी ध्यान रखना चाहिए। मांग लीजिए सूरदास जी, ये नेत्र के कारण से बड़ा कष्ट होता है, मांग लीजिए आप नेत्र, और जो भी चीज़ मांगना है मांगिए, क्योंकि हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। आपके चरणों में मेरा सदैव प्रेम बना रहे, विषय हमको नहीं घेरे, यही हमारा इच्छा है और दूसरा कुछ नहीं। यह नित्य दे दीजिएगा तो नाना प्रकार का विषय भोग के तरफ यह भकाएगा, आपको बुद्धि आएगा। ये नेत्र के कारण से ही जो है ना, तब ना आप आए, इसलिए हमको नेत्र नहीं चाहिए, हमको सूरदासपन चाहिए, यही सही है। आप तो हमारा नेत्र ही है। यह सुन करके भगवान भी प्रसन्न हुए और उनको मोक्ष का आशीर्वाद दिया। यह मैं दूसरा उदाहरण दिया। और इसलिए कहते हैं सदैव ध्यान रखें ईश्वर के प्रति। गुरु नानक साहब के बारे में मैं उदाहरण देता हूँ। गुरु नानक साहब के उनके पिता ने दुकानदार के यहाँ नौकरी लगा दिया, जो है वो उसको दुकान में मनने लगे, पढ़ने में मनने लगे, खाली सत्संग भजन भी मनने लगे। उसका नौकरी छूट गया। फिर जो है कहा व्यापारी करो, कहा व्यापारी तो सबसे बड़ा ईश्वर का व्यापार करना ही सबसे उत्तम कार्य है। उत्तम कार्य को इसमें किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं है, नफ़ा ही नफ़ा है। यह छोड़ करके हम यह व्यापारी बिजनेस करेंगे, इसमें तो घाटा का होने का भी चांस रहेगा। इसलिए हम ईश्वर का ही चरण में रह करके उन्हीं का सेवा करेंगे, उन्हीं का ध्यान करते हैं। वही हमको आज जो कि परम पूजनीय है नानक साहब, वह ब्रह्म ज्ञानी हो गए, मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि शुद्ध और पवित्र आत्मा से ईश्वर का सदैव ध्यान रखें, ध्यान करते रहें एकांत में, जिससे कि आपका आत्मा का परम कल्याण होगा। और यहाँ मलमूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर से कुछ लेकर के नहीं जाइएगा, खाली हाथ आए, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। इसलिए जीते जी ही आत्मा का, जीवात्मा का कल्याण के लिए ही आप चिंतन मनन और ईश्वर के सत्ता का ध्यान करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजन भक्ति सत्संग युक्ति से करें, तो युक्ति जानने के लिए सद्गुरु के शरण में जाना होगा। सद्गुरु की कृपा से ही आपको युक्ति मिलेंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति। तब आपको जो है ये जीवन सफल हो जाएगा। फिर 84 लाख जोनी जोनी परिभ्रमण करने की कोई जरूरत नहीं रहेगा। कहा जीवन मरण दुस्सह दुख हुई। जीवन मरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ईश्वर की भक्ति युक्ति से करना अति अनिवार्य है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।